उदयपुर में कई सामाजिक संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य, गौसेवा, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे इन संगठनों का सामाजिक सरोकार बढ़ता है, लोग उन्हें अपना आदर्श मानने लगते हैं और उन पर आंख मूंदकर भरोसा करने लगते हैं। लेकिन जब यही भरोसा टूटता है तो लोगों के सामने एक कड़वी सच्चाई आ जाती है। ऐसी ही एक कहानी हमने शनिवार को दिखाई थी, जिसमें मेवाड़ के आराध्य भगवान एकलिंगनाथ के नाम पर संचालित श्री एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश बागड़ी पर कई लोगों ने ठगी के आरोप लगाए थे। आरोप है कि उन्होंने कभी सेंटर खुलवाने के नाम पर, कभी भोजन के बकाया भुगतान के नाम पर, तो कभी होटलों में कार्यक्रम आयोजित कर केवल चेक देकर और कभी सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के बहाने लोगों का भरोसा तोड़ा। जब इस खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया तो कई अन्य लोगों ने भी उदयपुर न्यूज से संपर्क कर अपने साथ हुई कथित ठगी की जानकारी दी। समाजसेवी आकाश बागड़ी से जुड़े विवाद लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि उन्होंने उदयपुर निवासी विनोद खटीक से उनके साले की शादी करवाने के नाम पर 2 लाख रुपए लिए, लेकिन आज तक शादी नहीं करवाई। वहीं विनोद खटीक के विवाह पंजीयन के नाम पर भी 1 लाख रुपए लिए गए, लेकिन अब तक प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। विनोद खटीक का आरोप है कि जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो उन्हें बार बार यह कहकर टाल दिया गया कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं, पैसे लेकर कहीं भाग नहीं रहा हूं। बाद में उन्हें 2,66,700 रुपए का चेक दिया गया, लेकिन बैंक में 3 बार लगाने के बावजूद वो बाउंस हो गया। लगातार टालमटोल से परेशान होकर उन्होंने प्रतापनगर थाने में परिवाद दर्ज कराया। सर बताएंगे आपके साथ किस तरह से ठगी हुई है? सर मेरा नाम विनोद खटीक है। जी। मेरे आकाश बागड़ी के मेरे सासू माँ की बात हुई थी जी। साले की शादी के लिए। जी। तो उसके पुरानी घरवाली के फैसला करवाना था जी। और लड़की देने की बात हुई थी। जी। तो आकाश जी ने बोला कि लाख रुपए में मैं आपका करवा दूंगा। जी। तो उन्होंने बोला कि मेरी जान पहचान बहुत ऊपर तक है। जी। तो मेरे सास ने बोला कि चलो ठीक है, बढ़िया हो जाएगा। फिर उन्होंने क्या किया, आकाश जी ने सासू माँ को बोला कि आप अभी 60,000 रुपये जमा करवाओ और मैं आगे कार्रवाई करता हूँ। फिर 2-4 दिन बाद वापस फोन करके बोला कि आज 50,000 रुपये एसपी को देने हैं। जी। फिर वापस 10-15 दिन हो गए, फिर बोले कि आज डीएसपी को देने हैं। फिर बोले कि महिला थाने में देने हैं, ताकि महिला थाना इंचार्ज वहाँ जाएगी, वहाँ से उनके घर वालों को तोड़ के उदयपुर लेके आएगी, फिर कार्रवाई हो जाएगी। ऐसे कर करके आकाश जी ने कम से कम मेरे सासू माँ से 3.5 लाख रुपए लिए। जी। और जिसमें जो एंट्री थी खाते की वो 3 एंट्री मेरे पास है, बाकी कैश पेमेंट है उसका उन्होंने क्या 2,66,700 रुपए का चेक दे दिया। जी। अब सर चेक दे दिया मेरे को, अब मैंने चेक बैग में लगाया और आकाश जी को फोन करता हूँ तो उन्होंने मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। जी। तो मैंने चेक 2 बार बैग में डाला, दोनों बार उनके खाते में पेमेंट नहीं था तो चेक रिटर्न हो गया। जी। तो कल मैं सर बाहर गया था, आज सुबह आया हूँ मॉर्निंग में, और अभी आते ही मैंने बैग से चेक लेके मजबूरी में मेरे को कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी और आज सुबह मैं रिपोर्ट लिखवा के आया हूँ थाने में। और कौन से थाने में करवाई आपने? सर प्रताप नगर थाने में। अच्छा, आपके साथ भी कुछ ठगी हुई क्या? कैसे सासू माँ के साथ हुई? सासू माँ के साथ हुई है, मेरे साथ भी हुई है। 80-83 हज़ार रुपए की है। पर मेरे सासू माँ का मेरे मैरिज सर्टिफिकेट के चक्कर में मेरे को बोला, मेरे घर वाली के तीसरा चौथा महीना चल रहा था, तो मेरे को क्या है कि मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे को ये जरूरी चाहिए था मैरिज सर्टिफिकेट। मैंने इसको बोला आकाश जी मेरे को ये चाहिए, तो बोले कि यार मेरे कुछ डिमांड बाकी है वहाँ पे, तो मेरे को 44,000 का ये करवाना है। तो मैंने बोला आकाश जी 44,000 तो यार मेरे पास तो नहीं है, आप दे दो एक बार, फिर बाद में देखेंगे। तो वो बोले कि मेरे डिमांड बाकी है पर आप एक बार मेरे को उधार दो पेमेंट। तो मैंने ऐसे करके उनको पेमेंट उधार दिया। तो वो क्या पेमेंट वो भी गया, पर वो तो चलो कोई बात नहीं, पर मैं सासू माँ का इम्पोर्टेंट हो गया ना, मेरे से बोली चाली बंद हो गई है ना, सबसे बड़ी बात ये है। उससे परेशान हो गया, ना वो आदमी फोन उठाता ना कुछ नहीं। ओनली टोटल नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल रखे हैं, 4-5 नंबर है उसके, चारों में मेरे नंबर ब्लैक लिस्ट डाल रखे हैं। आखिर बार कब हुई बात आपकी? सर अभी 15 दिन पहले हुई है। आज मेरे को उनके नंबर मिले हैं पर्सनल, पर मैंने बात नहीं की, मैंने थाने में दे दिए।
समाज सेवा के नाम पर कथित ठगी का एक और मामला भोपाल सागर से भी सामने आया। टेंट व्यवसायी अंकित चपलोत का आरोप है कि एनजीओ के उद्घाटन और भजन संध्या कार्यक्रम के लिए टेंट लगवाए गए, लेकिन 24 दिसंबर 2025 के कार्यक्रम का करीब 25,000 रुपए का भुगतान आज तक नहीं किया गया। इसी तरह हरीश वैष्णव का कहना है कि लाइट डेकोरेशन, साउंड सिस्टम और बैलून सजावट के लगभग 30,000 रुपये बकाया है। कई बार संपर्क करने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिला और 6 महीने बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ। जी बताइए क्या हुआ था? उन्होंने टेंट लगवाए थे, भोपाल सागर उद्घाटन था उनके एनजीओ का, तो काम करवा लिया और पैसे के लिए 5-7 बार फोन किए, हाँ करते हैं, मैं चेक ला रहा हूँ, चेक भेज रहा हूँ बंदे के साथ, नहीं तो चेक आया न वो आया और फोन ही बंद हो गया। कितनी राशि थी? 25,000 रुपये। अच्छा, क्या काम करवाया था? टेंट का उद्घाटन, अपने इनके एनजीओ का उद्घाटन था, उस संबंधित टेंट का जो भी काम था वो किया था। एक नाइट प्रोग्राम भी था इनके। कहाँ पे था? पंचायत समिति परिसर में तो नाइट का प्रोग्राम था और इनके जहाँ ऑफिस था वहाँ पे उद्घाटन का प्रोग्राम था। कब का था ये और कौन सी डेट का था? 24/10 है, 24/12। अच्छा जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरीश वैष्णव है, भोपाल सागर से रहने वाला हूँ मैं। और आकाश जी बावड़ी के अंदर मैंने काम करवाया था। जो मैंने लाइट का काम किया था, भैया ने टेंट का काम किया था, मैंने लाइट का, साउंड का और बैलून डेकोरेशन का काम किया था। जो मैंने दिसंबर में 24 तारीख को काम किया था, तो उन्होंने आके ये बोला कि ये काम करना है, हमने सब काम कर दिया। अब फ़ोन करने पे बोले भी कि पैसे हाँ दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं। आपकी कितनी राशि थी? मेरे कम से कम 30,000 रुपये का लगभग खर्चा हुआ है। इससे साउंड, लाइट, बैलून डेकोरेशन, ये सब इसमें था। क्या बता रहे हैं? फोन कर रहे हैं तो? फोन कर रहे तो आज दे रहा हूँ, कल दे दूंगा, खा के थोड़ी ना भाग जाऊंगा क्या, ऐसे और ज्यादा बोले, अपना हम कुछ ज्यादा बोल जाए तो वो हमको धमकियां देने लग जाते हैं कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। आप निवासी कहाँ के? भोपाल सागर के? प्रॉपर भोपाल सागर के हम। ठीक है। मेरी सिस्टर का भी पेमेंट बाकी है, उनको 3 महीने की सैलरी, 3 महीने तक उन्होंने इधर उधर घूम के दौड़ के जो गर्ल्स इकट्ठी की थी सिलाई के लिए, उनको भी 1 रुपया नहीं दिया। 3 महीने तक उन्होंने, पसीना आ गया उनको, इतना मतलब दौड़े कि दौड़ के उन्होंने गर्ल्स इकट्ठी की, लेडीज इकट्ठी की सिलाई सिखाने के लिए, उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया। कितने समय से चल रहा है ये? कम से कम दिसंबर से 2 महीने तक तो जनन उन्होंने दौड़ के इधर उधर दौड़ के लेडीज को इकट्ठा किया। कहाँ आसपास के गांव से भी इकट्ठी की लेडीज को, आधार कार्ड बनवाना, आधार कार्ड को अपडेट करवाना, वापस उनका फोटो लेना, फोटो खिंचवाना, ये सब खर्चा सब दीदी ने किया। मतलब जिनके फोटो नहीं थे, आपकी राशि अलग थी और दीदी की अलग? सिस्टर की अलग था। उनका कितनी राशि थी? उनके लगभग होगा कम से कम 50-60 हजार रुपए। क्या नाम है? निर्मला वैष्णव। अच्छा। उन्होंने क्या किया कि एनजीओ का मतलब सामान भिजवा रहा है, तो सामान भिजवाने के लिए उन्होंने क्या बोला था कि भाई आपको कुछ पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, तो वो दीदी ने 25-30 हजार रुपये जमा करवाए, वो भी नहीं दिए। उन्होंने उनकी सैलरी दी और दूसरों को बोला कि आप एक लड़की और रखो जिसमें आपको सब मैनेजमेंट करने के लिए, तो उनको भी दीदी को देना पड़ा पैसा। और एक लड़की पार्लर वाली जो पार्लर सिखाएगी, तो उसको भी दीदी को देना पड़ा पैसा, क्योंकि वो तो दीदी को जानते हैं, तो उनको दीदी ने दिए पैसे। और उल्टा दीदी को खर्चा हो गया, मेरा खर्चा हो गया, भैया का खर्चा हो गया, 1 रुपया नहीं दिया। आप क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे कुछ नहीं चाहिए, वर्ग सिर्फ हमारा जो पैसा लगा है और दीदी की मेहनत का पैसा हमें मिल जाए वापिस। इससे ज्यादा हमें ना तो उनके ऊपर केस करने का जरूरत है, ना कुछ करना है, वो उनके हाल में मस्त रहो, मेरे बस हमारी मेहनत का पैसा है जो वापिस मिल जाए, इतना चाहिए बस। ठीक है। आरोप यह भी है कि आकाश बागड़ी ने शहर की प्रतिष्ठित होटल्स को भी भुगतान नहीं किया। पहले हम आपको होटल मंडोविन का मामला बता चुके हैं, अब ओरिएंटल रिजॉर्ट का मामला भी सामने आया। रिजॉर्ट की जीएम एमडी सिंह ने बताया कि यहां आयोजित एक कार्यक्रम के बाद भुगतान के समय नकद और ऑनलाइन भुगतान से इनकार कर दिया गया तथा 24,000 रुपये का चेक दिया गया। ये चेक कई बार बैंक में लगाने के बावजूद बाउंस हो गया। इसके बाद उनसे संपर्क किया गया, लेकिन हर बार अलग अलग बहाने बनाए गए। अंततः चेक बाउंस होने पर कोर्ट में धारा 138 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। सर बताएंगे आप अपना परिचय देते हुए किस तरह से आपके साथ ठगी हुई है? एक्चुअली मैं ओरिएंटल पैलेस रिजॉर्ट से बोल रहा हूँ, जीएमओ एमबी सिंह जी। इन्होंने हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था, मीटिंग करवाई थी जी। मीटिंग कराई थी, उसके एवज में कोई एक चेक दिया था, कैश देने के लिए मना कर दिया, ऑनलाइन मना कर दिया जी। बोले नहीं चेक ये क्लियर हो जाएगा, मेरे संस्था का काम है, सेवा का काम है जी। कौन आया था आपके पर, किसकी जिक्र कर रहे हैं? आकाश बागड़ी है। आकाश बागड़ी कोई एकलिंग सेवा संस्था के नाम से है जी।
तो इसके बाद में वो चेक कई बार फोन किया, फोन तो उठाए नहीं, उठाते हैं तो फिर कहते हैं कि मेरी मम्मी बीमार है, मैं अहमदाबाद हूँ, बाहर हूँ, कल आऊँ, परसों आऊँ करके वो टालते रहते थे। जी फिर हमने 15-20 दिन, 1 महीने बाद में वो चेक किया कि बैंक में करवा दिया, बैंक करवा दिया, जी तो डिसऑनर हो गया। सेकंड टाइम फिर फोन किया तो फिर फोन नहीं उठाया, फिर वापस कराया, फिर डिसऑनर हो गया। जी तो इस तरह से वो फ्रॉड का ही केस, फ्रॉड ही है एक तरह से, ये फोन तो उठाते ही नहीं है। जी तो हमने उसको वकील साहब को दे रखा है, 138 में कर रखा है अभी। जी। ये कब की बात कर रहे हैं, कब का ये चेक किया? लगभग साल भर हो गया सर। जी जी। साल भर। तो क्या कार्यक्रम करवाया था आपके रिसोर्ट में? कोई मीटिंग कराई थी, इनकी संस्था को लेकर के कोई मीटिंग करवाई थी। जी। जी। कितने का था चेक था? 24,000 रुपये। 20,000 का चेक था ना? जी। ठीक है सर, धन्यवाद, थैंक यू। शहर भर में होर्डिंग्स और प्रचार प्रसार सामग्री के माध्यम से अपने संगठन का प्रचार करने वाले आकाश बागड़ी पर प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी भुगतान नहीं करने के आरोप लगे हैं। नाकोड़ा प्रिंटर्स के संचालक संस्कार दोषी ने बताया कि एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने आश्वासन दिया था कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। इसके बाद उन्हें 50,000 रुपये का चेक दिया गया, जो 2 बार बाउंस हो गया। बाद में आकाश बागड़ी ने संगठन के कार्यों का हवाला देते हुए पुराने और नए भुगतान एक साथ करने की बात कही। इसके बाद 25-25 हजार रुपए के 3 चेक और 41,000 रुपए का एक चेक दिया गया, लेकिन सभी चेक बाउंस हो गए। जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने भी कोर्ट में धारा 138 के तहत मामला दर्ज करवाया। सर किस तरह से आपके साथ ठगी हुई, थोड़ा बताएंगे आप? सर आकाश बागड़ी है वो सबसे पहले जब मेरा एक नकोड़ा प्रिंट हाउस नाम का है शॉप, जी, हम प्रिंटिंग जी। का काम करते हैं। जी तो ये हमारे पास आए जी। जब इन्होंने ये इनका खटीक समाज का जो कोई संगठन है जी वो चालू किया था, उस टाइम इन्होंने सामूहिक विवाह करवाया। जी। तो सामूहिक विवाह की पत्रिका, फ्लेक्स वगैरह उन सब का प्रिंटिंग का काम इन्होंने अपने से करवाया था। जी उसका तकरीबन 1,00,000-1,25,00,000 रुपए का बिल बना। तो जी। इन्होंने अपने को उस टाइम पे सब समाज वाले आए, जी तो इन्होंने ठीक है, सबने मान सम्मान के साथ में है, तो अपन भी समाज का मान सम्मान रखते हैं। तो जी। इन्होंने अपने को बोला कि आप 20-25 हजार रुपए जो भी एडवांस है वो दे करके और बाकी का पैसा बाय चेक के थ्रू आकाश बागड़ी आपको देगा। तो चेक इन्होंने 50,000 रुपए का मुझे दिया। जी अपन ने उस विश्वास के पेटे इनसे काम किया और इन्होंने फिर हमने जब चेक लगाया सर काम होने के बाद में, तो वो चेक 2 बार बाउंस हुआ। जी। कितने का चेक था उसके सर वो? 50,000 रुपए का जी 2 बार बाउंस हुआ। फिर इसको वापस हमने बुलाया कि क्या करना है, तो बोले कि फिर इस उस समय पे इसको क्या है कि संगठन से निकाल दिया था उसने, वहां पे भी कोई फ्रॉड किया पैसों का, तो इसको वहां से भी संगठन से निकाल दिया। जी। फिर इसने कोई दूसरा संगठन चालू किया, एकलिंगनाथ राष्ट्रीय सेवा संगठन के नाम से। जी इसमें फिर इसने भी मेरे पास आया कि भाई ये काम आपको करना है और आपका पुराना जो है और अभी वाला ये पैसा, इन सब का मैं आपको एक साथ चेक दे देता हूँ। तो इसने मुझे 4 चेक दिए उस समय काम के पेटे में। जी। कितने कितने के सर चेक? 25-25 हजार के 3 चेक और 41,000 रुपए का एक चेक। जी ये चेक इसने मुझे दिए कि आप लगा दो, तारीखें बता दी। अब उस तारीखें उसको इसके कहे के मुताबिक हमने तारीख पे का चेक लगाए, इसने नहीं किया। चेक लगाने के 3 महीने बाद तक भी इसने पैसा नहीं दिया। आज चेक बाउंस हुआ, फिर बोला कि नहीं आप 10 दिन बाद चेक लगाओ। 10 दिन बाद फिर लगाया, फिर पैसा नहीं मिला। फिर बोले कि 10 दिन बाद फिर लगा देना, फिर पैसा नहीं मिला। तो 3 महीने बाद हमने विवश होकर के फिर 138 का केस किया। जी। और उसके पीछे बहुत सी बार आया मेरे पास में कि आप कभी 10,000 रुपए दे दो, कभी 20,000 रुपए दे दो, ऐसा करते करते आया। कितना टोटल कुल अमाउंट कितना है आपका? कुल तकरीबन अगर मतलब एक बाय चेक की बात करूं तो 1,16,000 है। जी ठीक है, और बाकी अगर कुल मैं अगर जोड़ता हूं तो क्योंकि बहुत से काम ऐसे हुए जो चेक के नहीं व्यवहार पेटे हुए थे कि ठीक है भैया कोई बात नहीं, आप जब 1,16,000 रुपए की उधारी कर रखी है तो 5-25,000 रुपए और सही। जी। तो ओरिएंटल पैलेस में प्रोग्राम हुआ था जी और जगत होटल में एक प्रोग्राम हुआ था। इन सारे 2-3-4 होटलों में इसके प्रोग्राम हुए थे। जी वहां के सबके फ्लैक्स होर्डिंग वगैरह सबका मिला के 56,000 रुपए और एक्स्ट्रा बाकी है मेरे पास, जो मेरे पास उसका चेक नहीं है। जी। हाँ, तो हिसाब से कुलिया 2.25 लाख रुपए का अराउंड मैं मांग रहा हूँ उससे। अच्छा, ये कब की बात है सर? ये बस अभी सर, आज से मतलब मान के चलिए ना आपकी 5-6 महीने से इसकी, अभी तो मेरा कोई संपर्क नहीं है। ये सब सारी गणित 5-6 महीने पहले की है। अच्छा ठीक है सर। आकाश बागड़ी के खिलाफ एक और गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने खुद को जयपुर में पदस्थ हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताते हुए सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी की। परिवादी प्रेम कुमार सुथार के अनुसार उनकी मुलाकात तपेश्वर धूनी मंदिर में हुई थी, जहां आकाश बागड़ी ने खुद को प्रभावशाली व्यक्ति बताते हुए सरकारी नौकरी लगाने का भरोसा दिलाया। आरोपी की अगस्त से दिसंबर
दिसंबर 2024 के बीच उन्होंने अलग अलग किश्तों में 15,15,900 रुपए दिए, लेकिन ना तो नौकरी मिली और ना ही कोई नियुक्ति पत्र जारी किया गया। राशि वापस मांगने पर बागड़ी ने 15,50,000 रुपए लौटाने का आश्वासन देते हुए 7,75,000 रुपए के 2 चेक और एक इकरारनामा दिया। दोनों चेक बैंक में बाउंस हो गए। पीड़ित का आरोप है कि बाद में उन्हें धमकियां भी दी गई। न्यायालय के आदेश पर सलूम्बर थाने में मामला दर्ज किया गया और मामले की जांच पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह कर रहे हैं। ये मामला नौकरी दिलाने के नाम पर होने वाली कथित ठगी पर कई सवाल खड़े करता है। साथ ही ये भी सवाल उठाता है कि क्या आकाश बागड़ी वास्तव में हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसा कि आरोपों में दावा किया गया है। यदि ऐसा नहीं है तो मामला और भी गंभीर हो सकता है। क्या कुछ हुआ आपके साथ, किस तरह ठगी हुई आपके साथ, वो बताइएगा सर। हाँ, आकाश बागड़ी ने हमारे साथ ठगी की है। जी। तो मंदिर आए थे, हमारे गांव में एक मंदिर है फतेहसर धूनी। जी। तो वहाँ हम संडे को पूजा करते हैं। जी। तो वहाँ संपर्क हुआ। जी। संपर्क होने के बाद मतलब 6 महीने के बाद ये बोला, ये क्या काम करते हो, आपको मैं कहीं नौकरी लगा दूँ। जी। तो मैंने बोला 8वीं पास हो, मेरी नौकरी कहाँ लगेगी। जी। तो 5वीं पास को लग जाती है, 8वीं पास हो, आप 8वीं आराम से लग जाओगे। जी। तो मैं बोलूँ वैसे से मुझे शिफ्ट में पैसे जरूरत पड़े, मेरे को देते रहना। मैंने बोला इतना पैसा मेरे पास तो है नहीं। जी। फिर मैं उधर पैसे लाके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया और दूसरों खातों से डलवाए, ऐसा जी। करके मेरे साथ धोखाधड़ी की। जी। तो कैसे जांचें मिली आपको डॉक्टर बनाने के लिए, क्या कुछ आपको बताया गया? मैं हार्ट का डॉक्टर हूँ, जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल का नाम बताया मेरे को। हाँ। तो उस हॉस्पिटल में मेरी ड्यूटी है। 1,56,000 की मेरी सैलरी है। अच्छा। और ये बात मुझे कही थी गुरु पूनम के दिन। जी। हमने धूनी मंदिर पे ही बोला था, हम 5-6 जने बैठे हुए थे। जी। कब तो की बात है ये? मैंने सोचा कब धुनी गुरु पूर्णिमा कौन से सन की बात है? ये अपने 2024 अगस्त के बाद की बात है। जी। अगस्त वाले महीने के दिन से ही स्टार्ट है ये। जी। तो मेरे से हो सका जैसे मैंने टुकड़ों में पैसे फोन पे किए उनके। जी। तो आपको क्या फोटो वोटो भी दिखाया क्या उन्होंने कुछ? हाँ, उनके इंस्टाग्राम आईडी पे डॉक्टरों का फोटो बताया हुआ था। जी। जनता कर्फ्यू का ऐसा मतलब ड्रेस पहनी हुई थी। जी। फिर ऐसा करते करते 15 मई 2025 में आपको मैं लगा दूंगा, ऐसा वायदा किया था। जी। तो फिर उस वायदे पे वापस मैंने बोला कि अका जी के ये कैसा हो रहा है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी नहीं, थोड़ा दिन और बाद हो जाएगा, टालम टोलम करते रहे। जी। फिर मैं इनको संपर्क करता रहा। मैंने बोला जॉइनिंग लेटर नहीं, कुछ नहीं, अभी तक मेरी सूचना भी नहीं है। और मेरे ये पुलिस वेरिफिकेशन वाली भी रिपोर्ट भी आती है ना सर। जी। वो भी इन्होंने ई मित्र से डायरेक्ट करवाई थी। जी। और फिर मेरे को विश्वास हो गया कि आदमी अपने लिए काम कर रहा है, तो आदमी सही होगा। फिर ऐसे ही मेरे को झांसे में लेके लिया और मैं विश्वास में आ गया और मैंने बहुत ज्यादा विश्वास कर दिया। कितने रुपए दिए आपने? मेरे ट्रांजेक्शन तो अभी निकल रहे हैं, जैसे विक्रम सिंह जी जांच कर रहे हैं, पर 15 लाख और 9,015 का कुछ वो था। तो इसके हिसाब से मुझे जो याद रहा, फिर उसके हिसाब से वापस इन्होंने आके मैं ज़्यादा इनको बोलता रहा अगर मेरा जॉइनिंग लेटर नहीं आ रहा तो इन्होंने बोला नौकरी नहीं लग सकती है, तो मैं पैसा वापस रिटर्न कर दूंगा। तो दिसंबर में भी आए थे 25, ये दिसंबर में आए थे 2025 में वापस जी। सलूम्बर आके वापस मेरे को फ़ोन किया, कोर्ट में आ जाओ, अपने ये लिखापढ़ी कर लेते। फिर लिखापढ़ी करने के लिए मुझे बुलाया, मैं यहाँ से गए 2-3 जने गए। तो फिर वहाँ स्टाम्प लिया उनके नाम से, फिर एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट करने के बाद लिखापढ़ी में 2 फरवरी में रिटर्न पैसा दे दूंगा। तो 5 फरवरी को मैंने वापस इनको कॉल किया, तो आकाश जी भाई साहब अपने 5 तारीख हो गई है। तो इन्होंने बोला कोई महावीर भैया का नाम बताया। महावीर भैया को मैं नहीं पहचानता हूँ। क्या उनके साइन बाकी है मेरे कोर्ट में, पेमेंट आ जाएगा और मैं 9 मार्च तक आपको लेके आ जाऊंगा। 9 मार्च तक मैं रुका। 9 मार्च रुकने के बाद वापस इन्होंने टालम टोलम और धमकियां भी देना चालू हो गए कि मेरा नाम आकाश बागड़ी है। फिर मैंने सोचा अब इनको बात करने से 1 साल ऊपर हो गया। फिर मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जी। हाँ जी। तो कितने आपको चेक भी दिया बदले में?
2 चेक दिए जी कितने कितने की थी? और 775 के 2 चेक दिए और वो अच्छा। चेक भी बाउंस हो गए। जी 2 बार चेक लगाए मैंने स्टेट बैंक से, जी चेक भी मेरे बाउंस हो गए। जी फिर भी हमारे को जवाब नहीं मिला। एक महीना और इंतजार देखा मैंने जी कि ऐसा ही टालम टोला और धमकियां देना चालू कर दिया, ऐसा कर दूंगा, मेरा नाम आकाश बागड़ी है और जिंदगी में भुगत हो गए, ऐसे ऐसे कानून में तुम्हें फिर फंसा दूंगा, मतलब कई सारी धमकियां दी। जी हाँ जी। आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, अब किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, आगे क्या हो रहा है? कोर्ट में अभी जैसे विक्रम सिंह की जांच कर रहे हैं जी और मैं पीड़ित हूँ तो मुझे कोर्ट तक जाना ही पड़ेगा। लास्ट अब धमकियां दे रहे हैं जी तो मैं वापस कोर्ट तक, अभी वो जांच चल रही है। जी जब इन सभी आरोपों के जवाब के लिए समाजसेवी धोखेबाज आकाश बागड़ी से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। जी एक मैं विनोद खट्टिक जी के लिए पूछ रहा था, आपको उन्होंने आरोप तो खुले आम सर मेरी बात सुनो, मेरा भैया नत आप तो खुले आम लगाओ आप, और जी मुझे जहाँ सफाई देनी वहाँ मैं दे दूंगा सफाई। जी नहीं, हम आपके पास करना चाह रहे थे हम लोग। नहीं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास जो खबर आए आप खुले आम लगाओ, मेरा विरोध जो करना है वो मैं कर दूंगा समय। जी हम हमारा तो फर्ज बनता है, आपका कोई शिकायत आई है, कुछ ने आरोप तो लगा बिल्कुल करो ना, बिल्कुल सर, आप खुले आम लगाओ खबर में। जी ठीक है, खुले आम क्यों सर, आपका पक्ष जाना चाह रहे हैं ना हम, तो आपको फोन नहीं मैंने मेरी बात सुनो, फर्स्ट न्यूज में मेरी सफाई मैंने दे दी सर, अब आप रोज फोन करोगे, रोज थोड़ी दूंगा सर मैं। जी नहीं और जो हमारा ऑलरेडी 138 के चल रहे हैं वहाँ सफाई दूंगा मैं कोर्ट में उनको। जी ठीक है भैया। कल वो विनोद जी ने आपके खिलाफ प्रथम थाने में परिवाद भी दिया है। कौन से थाने में? प्रताप नगर। अच्छा ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ लोग। जी तो आप मुझे बता दीजिए, आपका कोई वर्जन हो तो इस पे। नहीं कोई वर्जन नहीं, आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। समाज सेवा के नाम पर संचालित संगठन और बड़े बड़े प्रचार अभियानों के जरिए लोगों का विश्वास जीतने वाले आकाश बागड़ी पर अब होटल संचालकों, रेस्टोरेंट व्यवसायियों, प्रिंटिंग प्रेस संचालकों और आम लोगों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कोई नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का आरोप लगा रहा है तो कोई शादी करवाने या भुगतान नहीं करने की शिकायत कर रहा है। हालांकि फिलहाल ये सभी आरोप हैं, शिकायतें हैं और विभिन्न मामलों की जांच जारी है। सच्चाई क्या है, इसका फैसला जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। उदयपुर न्यूज़ इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए है और हर तथ्य आपके सामने लाता रहेगा।